वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग बीपीएससी पीटी या सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगाते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम कुंड किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, परशुराम कुंड स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, फूदम पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों, फूदम पक्षी अभयारण्य स्थित है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था 1906 ईस्वी में। तमिलनाडु के रानीपेट में देश का पहला उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, संकोश नदी निम्नलिखित में से किसकी सीमा बनाती है? तो दोस्तों, संकोश नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट। पुलिकट दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बर्फ से ढकी घेपन झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बर्फ से ढकी घेपन झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कौन सी है? तो दोस्तों, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। भारत में शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसूनी उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, कश्मीर में पहलगाम स्थित है लीदर नदी पर। कश्मीर में पहलगाम लीदर नदी के किनारे बसा है। लीदर झेलम की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों, सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन श्यामाजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओबेदुल्ला खान स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ओबेदुल्ला खान स्वर्ण कप संबंधित है हॉकी से। अगला प्रश्न देखते हैं, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? तो दोस्तों, वह राज्य था कर्नाटक। कर्नाटक पहला राज्य था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। वर्ष 2008 में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में कर्नाटक में मांड्या जिले में परिसीमन लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 260 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 260 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो दोस्तों इंडो ब्रह्मा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है। हिमालय उत्पत्ति से पहले इसके स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर एक प्रवाह था जिसे इंडो ब्रह्मा नदी का नाम दिया गया। हिमालय उत्पत्ति के बाद इस नदी का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? तो दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में अंटार्कटिका सर्वे के दौरान जोसेफ फोरमैन ओजोन छिद्र का पता लगाया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो दोस्तों भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश था नंद वंश। भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश था नंद वंश। थैंक यू।